काफी आंदोलन जो है चला है और 86 लाख जो पॉपुलेशन है 2011 के अनुसार उसमें करीब 40 लाख लोग जो है सरना वहां लिखे, करीब 40% लोग। तो इसी मांग को लेकर हम लोग दिल्ली 2015 में गए थे और हम लोगों ने प्रधानमंत्री गृह मंत्री से मांग रखा था कि हिंदू मुसलमान सिख जैन बौद्ध की तरह सरना को भी एक अलग धर्म किया जाए। भारत सरकार से गृह मंत्रालय से महाराष्ट्र से पत्र आया 2011 के अनुसार करीब 83 धर्म पूरे देश में मांगा जा रहा है और अगर हम सरना को अलग धर्म को देते हैं तो जैसे सेकेंड नंबर में पूरे देश में मोड़ लोग 10 लाख जो है मोड़ी धर्म लिखे हैं उनको भी देना पड़ेगा। संथाल में 5 लाख लोग सारे धर्म लिखे हैं उसको भी देना पड़ेगा। नॉर्थ ईस्ट में सरनाही और डोरपोलो उनको भी देना पड़ेगा। इस तरह से सबको देना पड़ेगा। इसलिए ये अव्यवहारिक है। इस मांग को हम जो है अस्वीकार करते हैं क्योंकि जनगणना फॉर्म में इतने कॉलम लिखने की जगह नहीं है, इसलिए ये अव्यवहारिक है। उस ये पत्र हम लोग को आने आया, उसके बाद हम लोग पूरे देश स्तर पर हम लोग जो है समझ में आया कि जब तक हम लोग किसी एक नाम पर अगर सहमति हम लोग नहीं बनाते हैं तब तक ये धर्म कॉलम मिलना संभव नहीं हो पाएगा। ऐसा हम लोग को समझ में आया और उस पत्र का सारांश भी वही था। उसके बाद बहुत सारे बैठक जो है राजस्थान से लेकर जो 5th शेड्यूल एरिया है उससे बाहर भी, बंगाल में भी, आसाम में भी, वहां भी किया गया। उसके बाद पहले तो वेबसाइट वगैरह में कोई सूचना उपलब्ध नहीं था, फिर धीरे धीरे सारी सूचना प्राप्त हुआ कि 1871 की जनगणना जो पहला जनगणना से लेकर 1951 तक निकाला गया उसमें बहुत सारे जानकारी हम लोगों को मिली, जिसमें आदिवासी धर्म ट्राइबलिज्म भी 1947 में रहा। तो पूरे देश के लोगों को अंडमान निकोबार में हम लोगों का एक बैठक हुई लगभग सभी समुदाय का और उसमें ये तय हुआ कि हम लोग कोई नया नाम कोई नहीं मांगेंगे। हमारा जो था पुराना जो ट्राइबल आदिवासी धर्म उसी को रिस्टोर करने का मांग हम लोग करेंगे, क्योंकि जिस तरह से अंग्रेजी में हम लोग इंडिया बोलते हैं भारत को और हिंदी में भारत, उसी तरह से अगर आदिवासी हिंदी में बोले तो आदिवासी होगा, अंग्रेजी में ट्राइबल, इस तरह का पूरे देश स्तर पर जो है तय हुई। और उसके बाद से हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं। में आपको छत्तीसगढ़ में जो करीब आपको 5 लाख लोग अन्य धर्म में मोड़ी धर्म लोग लिखे, उसमें कहीं इनकार नहीं कर सकते हैं। लेकिन धर्म कॉलम का मामला राष्ट्रीय मामला है, उसी एक समुदाय का मामला नहीं है, एक राज्य का मामला नहीं है। यहाँ एक पूरे देश स्तर पर जो है हम लोगों को एक नाम पर ही सहमति बनाना पड़ेगा और उसी नाम पर आना पड़ेगा, तभी हमारा धार्मिक पहचान जो है रिस्टोर हो पाएगा। इसलिए आदिवासी धर्म पर ही हम लोग पूरे देश स्तर पर जो है इस तरह का अभियान चला रहे हैं और लगातार अभी पिछला मई में 6 मई को नासिक में भी जो किए हैं, 16 मई को नासिक में भी होना है। तो इस तरह के जगह जगह पर हम लोग जो है कर रहे हैं मीटिंग। तो हम लोग पूरी बिंदु पर आते हैं कि हम लोगों को जनगणना में क्या करना चाहिए। तो आपके यहाँ करीब 42 जो समुदाय हैं जो उसमें यहाँ तो देख रहे हैं कि आपकी उपस्थिति अच्छी संख्या है और जो इस राज्य में जैसे गोंड सबसे बड़ी जनसंख्या है, उसके बाद जो है और भरिया हाँ, और उसके बाद हलवा भी है और कंवल और उन्नाव, इस तरह से सारे समुदाय का हम देख रहे हैं कि प्रतिनिधि अधिक से अधिक आए हैं। तो हम लोगों का काम है कि
जिला स्तर पर, प्रखंड स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर और नीचे गांव स्तर तक हम लोगों को बैठक करके हम लोग लोगों को ये प्रयास करें कि कम से कम आप धर्म में क्या लिखें। तो धर्म में हम लोग को निश्चित रूप से आपका धर्म लिखना चाहिए। अधिकतर लोग यहाँ हमारे 5 लाख माइनस करते हैं, तो आपका बाकी सब हिंदी का है यहाँ पूरे छत्तीसगढ़ में। लिखने के संबंध में आज रायपुर कवार भवन में जो आदरणीय हमारा सम्मानीय अरविंद नेतम जी, दादा साय जी और करम जी और सभी रावटे जी और मंचस दादा पवार जी, सभी मंचस भाइयों बहनों को मैं अपना समाज के तरफ से ढेर सारा बधाई और सेवा जोहार करता हूँ। मैं नागवासी जैसे ने आप लोगों के सामने बताया कि हमारे पास में कम समय में हम इतना बड़ा काम कैसे करें। इसमें मेरा विचार है ये, ऐसे सर्व आदिवासी समाज जिला स्तर में भी गठित हुआ है, गठन हुआ है, उसके बाद ब्लॉक स्तर में भी हुआ है, उसके आधार पर सेक्टर में भी हुआ है, और हमारा बस्तर क्षेत्र में जो परगना 40 गांव का होता है, 50 गांव का होता है, उस स्तर में भी संगठन गठन हुआ है। इसलिए इसको कम समय में शायद हम समाज के तरफ से जनगणना करने वाले व्यक्ति आएगा, उनके साथ में हर गांव में एक हमारा पढ़े लिखे लड़का को रजिस्टर पकड़ा के हम उसके साथ लिखवाने के लिए यदि हम उन व्यक्ति तक हम बात करें जो हमारा धर्म को भी क्या लिखना है और हमारा भाषा को भी क्या लिखना है, उन गांव स्तर में उनको जानकारी नहीं है, उन लोगों को हम बता सकते हैं। ऐसा मेरा एक सुझाव है। अगर शायद हमारे क्षेत्र में जैसे गांव में हम यहाँ जो आए हैं फुल पैंट और थोड़ा जानकार पढ़े लिखे आदमी है, और गांव में यहाँ तक स्थिति है कि वो तो 5वीं तक पढ़ा नहीं हो, पहले स्कूल तक नहीं गया, उसको क्या लिखना है, उसको क्या मतलब है। जनगणना में हमारा जनसंख्या घटेगा या बढ़ेगा, इससे उनका कोई मतलब नहीं है। इसलिए हम समाज को मजबूत करने के लिए जो बीड़ा उठाए हैं, तो हमारे जैसे लोगों को उसको कैसे सफल बनाने के लिए रणनीति बनाएंगे वो हमारे ऊपर है। इसलिए मैं इतना कहकर कम समय में ज्यादा नहीं कहूँगा, लेकिन हर समाज का एक भाषा होता है, जैसे हल्बा भाषा, गोंडी भाषा, भद्री भाषा, मुरिया भाषा और जगला भाषा, जैसे हर भाषा होता है। उस भाषा को तो लिखेंगे ही, लेकिन हम सब अगर राष्ट्रीय स्तर के हमारा धर्म कोड के अगर अनुसार हम लिखे तो सभी जाति के लोग अपना अपना जो बोली लिखवाएंगे, उसके बाद सभी जो जाति हमारे छत्तीसगढ़ या अंतरराष्ट्रीय में राष्ट्रीय स्तर पे वो सब शायद मेरे तरफ से मैं प्रस्ताव करता हूँ सब आदिवासी लिखेंगे तो शायद बेहतर होगा। यही मेरा समझना है। धन्यवाद। मैं छत्तीसगढ़ के बीजापुर जैसे अंदरूनी क्षेत्र से मैं यहाँ पर आया हूँ। सतीश मंडावी हूँ, मुड़िया समाज युवा प्रभाग का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हूँ। साथ साथ में बीजापुर से सर्वाधिक समाज जाति का मैं सचिव भी हूँ। यहाँ पर मंचासीन हमारे सम्मानित अरविंद नेतम साहब एवं नंद कुमार साहब एवं समस्त जो अलग अलग क्षेत्रों से आए हुए व अलग अलग राज्यों से आए हुए सभी सम्मानित जिला अध्यक्ष और सभी प्रदेश के पदाधिकारियों को मैं तहे दिल से पुनः जय जोहर। आप सभी यहाँ पर आज हम जिस मकसद से यहाँ पर आए हैं मैं बताना चाहता हूँ। हमें सबसे पहले तो वेल कॉन्फिडेंस होना चाहिए, फियरलेस होना चाहिए। हमें पब्लिक के सामने ऐसे जैसे कि महोदय जी मुझे बता रहे थे कि आप मुड़िया समाज के युवा प्रभाग के हो जी, तो मैं बताना चाहता हूँ कि एज डजंट मैटर, कि एज को कभी भी नहीं देखना चाहिए। हमें बोलने का एक अवसर मिलता है बड़े बड़े मंचों में। हम यहाँ पर उपस्थित होने के एक ही मकसद है कि आज सर्वाधिक समाज
छत्तीसगढ़ एवं कंवर समाज में आप यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। साथियों, मैं बोलना चाहता हूँ, आज कहीं न कहीं हमारे साथी लोग पिछड़े हुए हैं। वजह क्या मैं बताना चाहता हूँ। पहला तो एक आर्थिक कमजोरी, सेकंड क्या एजुकेशन है। यदि आप पढ़े लिखे रहेंगे तो आप आगे आके बोलेंगे, और समाज को हमें आगे लेके चलना है। समाज कब आगे बढ़ेगा बताना चाहता हूँ। एक पहला तो चीज आपको, और उन क्षेत्रों में हमारे समाज के बच्चों को आगे बढ़ाइएगा। और सेकंड थिंग ये बोलना चाहता हूँ कि एजुकेशन, आप भले आज के डेट में 2 वक्त की रोटी कम खाइए, लेकिन हमारे बच्चों को ज्यादा से ज्यादा पढ़ाने की कोशिश कीजिए। मैं आप सबको बताते हुए फिर मैं एक बताना चाहता हूँ कि मैं आज ट्रिपल MA किया हूँ। MA इंग्लिश हो चुका है, MA पॉलिटिकल साइंस, और थर्ड थिंग है इकोनॉमिक्स में भी कर चुका हूँ। आज सामाजिक क्षेत्र में मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, और समाज को आगे लेके चलने के लिए मैं ज्यादा से ज्यादा मैं कोशिश करता हूँ। साथ साथ में मैं बोलना तो नहीं चाहता हूँ, लेकिन मैं बीजापुर जिले से एक आम आदमी पार्टी से डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट भी हूँ। मैं एक छोटा सा हूँ, लेकिन मुझे बहुत बड़ी बड़ी जिम्मेदारी मिली है। मैं पार्टी को ज्यादा प्रायोरिटी नहीं देता, मैं समाज को ज्यादा प्रायोरिटी देता हूँ। आज मुड़िया समाज का प्रतिनिधित्व करते हुए मुझे खुशी हो रही है कि हमें मुड़िया समाज ही सबसे वह समाज है जो सबसे पिछड़े क्षेत्र में रहता है। मतलब बोलने से लेके आप हर क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ता, लेकिन मुड़िया समाज को आगे बढ़ाना चाहिए। और साथ साथ में आज आरक्षण क्यों खत्म हो रही है मैं बताना चाहता हूँ, इसी वजह से कि आज बोल निकले और सामने आने के लिए लोग डरते हैं। मैं हमारे बस्तर क्षेत्र की बात करता हूँ। आज हमारा बस्तर क्षेत्र में लगभग 7 जिले, लेकिन बस्तर में एक जिला ऐसा भी है जो आज जनरल हो चुका है। अगर वैसे ही हमारे लोग पीछे रहेंगे, आने वाले समय में धीरे धीरे हमारा आरक्षण खत्म होगा। और साथ ही साथ ये भी बोलना चाहूंगा, यदि आरक्षण खत्म हुआ तो हमारा कोई पार्टी नहीं रहेगा। आज ज्यादा से ज्यादा कोशिश कीजिएगा। आज समाज 42 समाज के जितने भी जनप्रतिनिधि, आप सिर्फ यहाँ पे सुनने नहीं आए हैं, आप कुछ समझने आए हैं। साथ साथ में आप एक लीडरशिप कर रहे हैं कि मतलब अपने क्षेत्र में जाके अंदर क्षेत्रों में हमारे समाज के लोगों को बताइएगा कि हमें समाज में ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट करना चाहिए और समाज के बच्चों को आगे पढ़ाना चाहिए। इतना ही बोलकर अपने वाणी को विराम देता हूँ। यह सभी जी मुड़िया समाज ही नहीं, हम यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। आज देखिए, बात नहीं करूंगा। मैं इतना है कि मैं हलवा समाज होने के नाते मेरे जो कोरोना ने बताया कि 1920 में 1921 में जब जनगणना हुआ था तो हम लोग 3,71,000 थे, और कमोबेश आज भी वैसी है, लगभग 100 साल के बाद आज भी हम लोग 4 लाख 5 लाख के आसपास हैं। ये तो संभव ही नहीं है। और इसका कारण मुझे ऐसा लगता है कि ये जो जनगणना होती जा रही है उसमें हम लोगों को बिल्कुल कहीं कहीं दूसरी जगह, जैसे आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में, आसाम में है, गुजरात में, उड़ीसा में है, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, छत्तीसगढ़, अलग अलग जगह में हम लोगों का आइडेंटिफिकेशन अलग अलग तरीके से किया गया, और इसीलिए हमारी जनसंख्या उतनी उतनी ही है। तो निश्चित रूप से हमारे जो पौधा लोग जो बैठे हैं और हमको एक आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए, आदिवासी धर्म को होना चाहिए, ये बिल्कुल सराहनीय कदम है। और हम हालांकि मैं भी काफी सालों से जुड़ा हूँ, सक्रिय रूप से काम कर रहा हूँ। हम साथियों के साथ में बैठ रहे हैं, रावत जी साहब हैं, हमारे अरुण साहब हैं, सब लोग साथ उठते बैठते रहते हैं, और इससे सारी चीज़ों को हमको पता चलते रहता है। निश्चित रूप से हमको आदिवासी एक धर्म कोड हमारी होनी चाहिए, और आदिवासी शब्द के लिए मैं भी हमारे समाज की ओर से मैं भी समर्थन करता हूँ। आदिवासी धर्म कोड एक शब्द है जिसके लिए अलग अलग हम लोग जाति में बैठे हैं, और अलग अलग हम लोग अपना अपना करेंगे तो फिर इसमें वैचारिक मतभेद आते जाएगा। और आदिवासी एक ऐसा शब्द है जिसके लिए मेरे ख्याल से कोई इसमें असहमति नहीं हो पाएगी, सहमति ही बनेगा। तो ये शब्द बहुत यूनिक है और बढ़िया है, और इस पर हमको भी सहमति होना चाहिए। दूसरा चीज मैं ये बोलना चाहूंगा, अभी जैसे परिसीमन की बात हो रही है, और उसमें जैसे मैं उदाहरण के रूप में बस्तर क्षेत्र में जैसे जगदलपुर क्षेत्र में सामान्य हो गया, ऐसे कैसे हो गया। अभी दूसरा कांकेर भी होने वाला है, ऐसा सुनने में आता है। मुझे ऐसा लगता है कि हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं, जैसे खास करके अभी 5वें अनुसूचित क्षेत्र में हमारे आदिवासी लोग सरपंच बनते हैं, शायद नादानी की वजह से या हमारे कुछ भूल की वजह से जो दूसरे प्रदेशों से वहाँ आते हैं, उनको हम आधार कार्ड में वहीं बनाते, वहाँ का निवासी बनाते हैं, तो उनकी जनसंख्या बढ़ती जा रही है।
तो भाई आधार कार्ड से जो आइडेंटिफिकेशन है वो उनके गांव में भी रहेगा, सामान्य क्षेत्र में भी रहेगा, तो भी वैसे ही रहेगा, उसको उनका लाभ मिलेगा। लेकिन वहाँ जाकर वो निवास पत्र है, सरपंच के कार्यालय में जाकर के वहाँ का निवास प्रमाण पत्र बना ले रहे हैं जो आदिवासी नहीं है वो, तो उससे इस कारण से भी जनसंख्या बढ़ती जा रही है। आप उसको ले लीजिए परलकोट क्षेत्र को, पूरे बंद समाज का आधिपत्य हो गया है, नाम मात्र के अंगूठा की छाप में हमारे आदिवासी लोग को सरपंच बनाया जा रहा है, बाकी वही है। आज मेरे ख्याल से पुराने हमारे पुरोधा लोग जानते होंगे कि वहाँ पर जब बताया गया था मुश्किल से शायद 400-500 परिवार को लेकर आज हजारों परिवार हो गया। ये कैसे होते जा रहा है? और संस्कृतिकरण तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा इससे, और हम लोग हमारे जो रूढ़िजन्य परंपरा है ये सारी चीजों को भूलते ही जा रहे हैं। भौतिकवाद के चक्कर में कहें या किसी दिखावा के चक्कर में कहें, हम लोग अपने रास्ता से भटक रहे हैं। तो निश्चित रूप से हमको हमारे पहचान को बनाने के लिए एक यूनिक कोड होना चाहिए, न सिर्फ दिखावा के लिए यूनिक कोड, न सिर्फ लिखने के लिए यूनिक कोड, हमको उसको पालन करना चाहिए। कथनी और करने में अंतर भी नहीं होनी चाहिए। इस दिशा में हम लोग बहुत काम कर रहे हैं, कांकेर जिले में भी और बालोद जिले में। बालोद जिले के हमारे बहुत सारे साथी यहाँ पर बैठे हैं, बोर्ड